जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परमपिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। संगत जी, आज के इस वीडियो में हम आपके द्वारा भेजे गए सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो कि मैं डेडिकेट करूंगी अपने गुरु जी को। तो शुरुआत करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ अभी। मेरी गुरु जी से पहली जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 2013 में हो गई थी। मतलब मुझे गुरु जी से जुड़ी हुई चीज़ें दिखने लगी थी 2013 में। जैसे गुरु जी का कार स्वरूप दिखना, कार पे स्टिकर दिखना, जय गुरु जी दिखना, गुरु जी दिखना, बहुत सारी चीज़ें गुरु जी से जुड़ी हुई मुझे दिखने लगी थी 2013 में। लेकिन मैं गुरु जी से मिली हूँ 2017 फरवरी में। अब ये तो कहना मुश्किल है कि गुरु जी से मेरा कितने जन्मों का रिश्ता है, कब से है, कुछ नहीं पता। पर गुरु जी कहते हैं कि तेरा मेरा पिछले 3 जन्मों का रिश्ता है। अब गुरु जी कह रहे हैं तो सच ही होगा। पर बड़े मंदिर में गई थी फर्स्ट टाइम अपनी मदर और एक आंटी के साथ 2017 में, जो कि मेरे ब्रदर की मैरिज का हमें इनविटेशन देना था गुरु जी को। इसलिए मैं वहाँ फर्स्ट टाइम गई थी 2017 में। और कमाल की बात देखिए, संगत जी कहते हैं कि गुरु जी के यहाँ कोई चीज़ नहीं आप ले जा सकते, कोई चीज़ चढ़ती नहीं है, कोई चीज़ गुरु जी के पास रखी नहीं जाती। लेकिन मेरे ब्रदर की शादी का कार्ड गुरु जी के चरणों में रखा गया और वो हमें वापस नहीं दिया गया। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही हो गई कि उन्होंने हमें और हमारे पूरे परिवार को अपने पास अपनी संगत बनाकर रख लिया। दूसरी बात, उन्होंने मेरे ब्रदर की मैरिज को ब्लेसिंग दे दी। तीसरी बात, जब मैं गई थी वहाँ पे तो मेरे साथ मेरी मदर थी और एक आंटी और थी जो खुद गुरुजी की संगत मानती थी और हमें वहाँ पर लेकर गई थी। फिर गुरुजी के आशीर्वाद से 2017 फरवरी में मेरे ब्रदर की शादी हो गई। और वो टाइम ऐसा था जबकि नोटबंदी हुई थी और अमाउंट अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पर गुरुजी के साथ और आशीर्वाद से मेरे ब्रदर की शादी काफ़ी अच्छे से हुई, जो कि हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी मुश्किल टाइम पे भी जहाँ पर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, इतना बढ़िया इंतज़ाम था वहाँ पर लड़की वालों की तरफ से। और काफ़ी अच्छे से गैदरिंग भी हुई थी और बहुत बढ़िया तरीके से शादी उसकी निपट गई थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। धीरे धीरे सब अच्छा होता रहा और गुरु जी ने शादी के बाद जो माता रानी की चौकी हमने रखवाई थी वो भी काफ़ी अच्छे से निपटवा दी थी। अब यहाँ से होती है हमारी जर्नी की शुरुआत। कहते हैं ना, जब गुरु जी आते हैं तो अपने साथ ब्लेसिंग्स भी लाते हैं और परीक्षाएं भी लाते हैं। तो गुरु जी की मेरी लाइफ में आने के बाद मेरे काम भी बने। और ना सिर्फ काम बने, गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि मतलब बताना मुश्किल है। शब्दों में नहीं बता सकती, शब्द छोटे पड़ जाएंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। पर मेरे गुरु जी के शुक्राने ख़त्म नहीं होने। तो गुरु जी, आपका अनंत कोटि शुक्राना जो आपने मुझे अपनाया, मेरी इस छोटी सी फैमिली को अपनाया। मेरी मदर की हेल्प कर रहे हैं आप, उनकी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, मेरी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। आपने मुझे नई ज़िंदगी दी, वरना पता नहीं क्या होता। लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, साउथ दिल्ली से। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो कि मेरे गुरु जी को समर्पित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी जर्नी गुरु जी से शुरुआत हुई थी 2013 में, मगर बड़े मंदिर में गई थी 2017 में। तो जब जहाँ से बात आती है 2017 की, तो 2017 में गुरु जी के आने के बाद न सिर्फ ब्लेसिंग्स मिली बल्कि परीक्षाएं हुई, और परीक्षाएं इतनी गहरी हुई हैं कि जिसका अंदाज़ा लगाना क्या सोचना भी मुश्किल है। चारों तरफ से परीक्षा ली गई है। कहते हैं ना कि गुरुजी जब निचोड़ते हैं तो नींबू की तरह निचोड़ते हैं। वाकई में जब निचोड़ने पे आते हैं तो कसर नहीं छोड़ते, लेकिन उनका पूरा हक भी तो है। जब दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, साथ निभा रहे हैं, परेशानियों से बचा रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं, तो अपने बच्चों पे इतना तो हक बनता ही है उनका, डांटने का, सपोर्ट करने का, प्यार करने का। प्यार की तो कोई लिमिट ही नहीं है उनके। वो सिर्फ एक गुरु नहीं है, ही इज़ अ ऑल इन वन पर्सनैलिटी। वो एक गुरु हैं, एक पिता हैं, एक माँ हैं, एक मेंटोर हैं, एक टीचर हैं। ही इज़ एवरीथिंग, ही इज़ लिटरली एवरीथिंग। तो जहाँ तक बात आती है 2017 की, तो संगत जी उस समय मैं छतरपुर में थी। कुछ कारणों की वजह से 2015 में हमने अपना घर जो कि साउथ दिल्ली में था उसको सेल आउट कर दिया था। पहले तो बहुत परेशानी आई थी, मकान सेल नहीं हो रहा था। कहते हैं ना, अपने ही होते हैं जो जड़ काटते हैं। अपने ही थे जिन्होंने हर चीज़ में रोक लगा रखी थी, और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। गारंटी से कहती हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं गुरु जी के कि पुत्र, तुझ पर और तेरे परिवार पे ब्लैक मैजिक किया गया है। गारंटी से कहती हूँ कुछ ना कुछ है। अब उसकी काट तो गुरु जी ही करेंगे, क्योंकि उनके पास जो सॉल्यूशन है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारे गुरु जी हैं ही ऐसे। कहते हैं ना, शिव और शक्ति, शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। तो गुरु जी सिर्फ एक पिता नहीं है, एक माँ भी हैं। वो एक माँ बन के भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं। कब कहाँ किस रूप में आकर के आपका साथ दे जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। कब कहाँ किस रूप में आकर के आपको बचा के ले जाए, आपको ज़िंदगी बख्श दें, आपको इस बात की भनक भी नहीं होगी। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। संकट जी, 2017 में हमारे ऊपर एक केस डाला गया, ठीक है, जिसकी शुरुआत दूसरी पार्टी ने जून 2017 में ही कर दी थी, और हमें इसके बारे में भनक भी नहीं थी। ना हमारे पास कोर्ट का कोई समन आया, ना हमारे पास कोर्ट की कोई इन्फॉर्मेशन आई, हमें कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे जब ऐसा लगा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ था मैटर ऐसा, वो मैं आपको नहीं बता सकती। गुरुजी जानते हैं, माता रानी जानती हैं, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। मगर जब बात आती है कोर्ट केस की, तो आप समझ सकते हैं कि इंसान जब गिरने पर आता है तो किस हद तक गिर जाता है। अपना फ़ायदा देखते हैं लोग। तो 2017 में जब कोर्ट केस हमारे पे डाला गया, तो उसकी दूसरी पार्टी ने उसकी स्टार्टिंग कर दी थी जून 2017 में, जिसकी कोई भी इंटीमेशन हमारे पास थी ही नहीं। हमें मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया, कुछ लोग हमें ऐसे मिलते गए, शायद गुरुजी के भेजे हुए थे। कुछ जान के थे, कुछ अनजान के थे, कुछ जाने पहचाने थे, कुछ बिल्कुल अनजान चेहरे थे जिन्होंने हमारी मदद की और हमें रास्ता दिखाया कि आप अपनी तरफ से लीगल कार्रवाई करो वरना फंस जाओगे आप। और वाकई में अगर थोड़ी सी देर और होती तो संगत जी हम कुछ नहीं कर पाते। हम सच में कुछ नहीं कर पाते और चीज़ें हमारे खिलाफ हो जाती। खैर, एक के बाद एक गुरुजी हम लोगों से, अनजान लोगों की या जानकारों की कड़ियाँ जोड़ते चले गए, जिन्होंने हमारी इस केस में बहुत हेल्प करी। 2017 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फरवरी में मेरे ब्रदर की शादी हुई थी। तो जिस आंटी के साथ हम लोग गए थे गुरुजी के आश्रम, जो खुद को गुरुजी की संगत बताया करती थी, उन्हीं आंटी से मेरे ब्रदर की मैरिज हुई थी फरवरी में, ठीक है। अब फरवरी में जब उसकी शादी हो गई, सब कुछ अच्छा चलता रहा शुरुआत में, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही हफ्तों के बाद इनमें झगड़े शुरू हो गए। और उन्होंने क्या करा, उस आंटी ने, मतलब जो मेरी भाभी बन के आई थी, उसने क्या करा, उसने अपने
मम्मी के साथ मिलकर अपने मायके जाकर हम लोगों के अगेंस्ट डिवोर्स केस फाइल कर दिया और डाउरी का केस डाल दिया, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। एक तरफ तो एक केस चल रहा था, दूसरी तरफ से ये दूसरा केस की शुरुआत हो गई थी। अब देखने में लगती थी कि बहुत अच्छी है, बहुत सीधी सादी है, मिलजुल कर रहती है। इधर मेरे ब्रदर के कान भरा करती थी ताकि वो हम लोगों से अलग हो जाए। अब हैरानी की बात ये होती है कि गुरुजी के संगत होने के बाद भी कोई ऐसा कैसे कर सकता है, पर ठीक है, सबका अपना अपना कर्मा है। मैं तो ये समझती हूँ कि शायद उसके साथ भी किसी जन्म का कुछ कर्मा पेंडिंग रह गया था, जो गुरुजी ने इसी जन्म में रिलीज करवा दिया, पूरा फिनिश ऑफ करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो एक दिन की बात है कि जब मेरे ब्रदर के और उसके वाइफ के बीच में काफ़ी झगड़े बढ़ने लगे, तब दिन शाम की बात है कि ट्यूसडे था उस दिन, और संगत जी मेरे यहाँ हनुमान जी की और माता रानी की पूजा की जाती है। मतलब ननिहाल से हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है और ददियाल की तरफ से मेरे यहाँ माता रानी की पूजा होती है। बीच में हम लोग पंडितों को बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। जब तक गुरुजी से हम नहीं जुड़े थे उससे पहले तक बहुत मानते थे कि जिस पंडित ने जो पूजा पाठ बता दी कर ली, जैसा बता दिया वैसा कर लिया। खैर इतनी नॉलेज ही नहीं थी। कहते हैं ना, पढ़े लिखे तो होते हैं मगर उतनी समझ नहीं आती कि गुरुजी के अपने ही तरीके हैं। ही इज़ वेरी यूनिक, ही इज़ वेरी डिवाइन, वेरी डिवाइन। ही इज़ अ डिवाइन पेरेंट। तो जब तक हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, पंडितों में फंसे हुए थे। जिसने जैसी पूजा पाठ बता दी, जो भी बता दिया कि भाई ये दान कर दो, वो दान कर दो, इतना पैसा लगेगा, ये पूजा पाठ करा दो, ये नग पहना दो, पहना दिया। मेरे ब्रदर का जो था काल सर्प योग का एक दोष बताया गया था, उसकी पूजा पाठ करवाई। खैर वो भी एक सत्संग है, आगे बताऊंगी आपको। तो एक दिन की बात है, ट्यूसडे की शाम को मेरे ब्रदर को, हमारे पास उस समय होंडा सिटी थी जो कि हमने सेकंड हैंड ली थी, वाइट कलर की, बहुत अच्छी गाड़ी थी वो जब ली थी हमने तो उसके बाद मेरे ब्रदर की मैरिज हुई थी, तो मैं उस गाड़ी को लकी मानती हूँ हमारे लिए। उसके कुछ पेपर वर्क करवाना था या किसी को देने थे पेपर्स करेक्शन के लिए या शायद लाइसेंस बनवाने के लिए। तो उस दिन मंगलवार का दिन था, शाम का, मेरे ब्रदर की छुट्टी थी उस दिन। तो इसने क्या करा, ये घर आया, मम्मी से कहता है, मम्मी कुछ दिन हो गए मेरे को ना सिर में बड़ा दर्द सा रहता है, बड़ा भारी भारी सा लगता है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, बड़े डरावने से सपने आ रहे हैं कई दिन से। हम लोग समझ नहीं पाए। मम्मी कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, तो पूजा पाठ कर लिया कर, हनुमान जी की पूजा कर लिया कर, सब ठीक हो जाएगा। मगर ये जो था नहीं माना, ये इसने थोड़ा सा बीच में जो है भगवान जी की पूजा करनी छोड़ दी, नॉन वेज में ड्रिंक में आ गया ये। कोई बात नहीं, दोबारा फिर इसको लगा, एक हफ्ते बाद तक ठीक ठाक था, उसके बाद फिर इस पे वही चीज़ असर। अब इन दोनों की आपस में भी नहीं बनती, लड़ाई झगड़ा होने लगा इनमें। फिर कुछ दिन के बाद फिर ट्यूसडे वाली ही जो बात मैं आपको बता रही थी, शाम की बात, ट्यूसडे की शाम को ये जब वापस आया अपने दोस्त से मिल करके, तो उसने पेपर मांगे गाड़ी के, पूरा घर छान मारा, नहीं मिले। फिर दोबारा ये फिर अपने बेड की इसने तलाशी ली, नहीं मिले। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आया, फिर कहने लगा मम्मी नहीं मिल रहा, पेपर बहुत अर्जेंट है, मुझे देने हैं। अच्छा कोई बात नहीं, उसके बाद फिर पूरे घर की तलाशी ली इसने। दोबारा जाके जब अपना बेडरूम चेक करा तो उसके पलंग का जो, मतलब जो उसके बेड का जो मैट्रेस था, उसके नीचे पेपर रखे हुए थे, इसको मिल गए। अब बात सिर्फ पेपर मिलने की होती चलो ठीक था, पेपर के साथ साथ संगत जी इसका जो पिलो था, उस पिलो के नीचे एक ट्रांसपेरेंट पुड़िया मिली। उस पुड़िया के अंदर एक लाल रंग का धागा था, एक पता नहीं पीतल का या मेटल का एक गोल्डन कलर का एक तावीज़ रखा हुआ था, और उसके अंदर एक भभूति सी थी, जैसे होती है ना अगरबत्ती का जैसे भभूत होती है, कुछ उस टाइप की थी। अब जब वो मिली तो हम लोगों को दिमाग ठनक गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। इसकी वाइफ उस समय गुड़गांव जाती थी, किसी एक म्यूजिकल इंस्टीट्यूट में जॉब करती थी। वो जब शाम को उससे पूछा गया, पहले तो वो नाना नाना करती रही, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। होता क्या था, इसके जो मेरी भाभी बन के आई थी, मतलब मेरे ब्रदर की जो वाइफ आंटी थी, उसकी फैमिली के लोग आया करते थे मिलने। उसकी माँ आती थी, बहन आती थी, भाई आता था, और तो कोई नहीं आता था। धीरे धीरे उसकी बहन ने और भाई ने भी आना कम कर दिया, उसकी माँ आने लगी, जब देखो तब माँ चली आ रही है, जब देखो तब माँ आ रही है।
हमें पता नहीं होता था सुबह आ रही है दोपहर को आ रही है, कोई हिसाब ही नहीं है, और दूसरे दिन तीसरे दिन चली आ रही है। जिस दिन ये बात हुई उससे एक दिन पहले, यानी कि शायद जहाँ तक मुझे याद है शनिवार की बात थी, उसकी मम्मी आई थी और वो इसके कमरे में बैठ करके इसको कुछ दे रही थी। मैं ये तो नहीं देख पाई कि क्या चीज़ थी, मगर ट्यूसडे को जब ये चीज़ मिली तब मुझे यकीन आया कि मैंने इसकी मम्मी को इसके हाथ में कुछ देते हुए देखा था। मैं समझी शायद पैसे वैसे दे रही होगी या उसकी ज़रूरत की कोई चीज़ दे रही होगी, तो मैंने इतना नोटिस नहीं करा और मैं अपने रूम में चली गई। लेकिन जब ये चीज़ मिली तो उसको शाम को उससे आकर के पूछा गया। जब वो शाम को ऑफिस से आई तो उससे पूछा कि ये क्या चीज़ है और कहाँ से आई तुम्हारे पास। पहले तो वो झूठ बोलती रही। जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ी, झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब उसने बताया कि हाँ ये मैंने ही रखी है और ये मम्मी ने मुझे दी थी, क्योंकि मेरे को रात को डरावने सपने आते थे, मैं डर जाती थी, सो नहीं पाती थी। तो मेरे ब्रदर ने ये बात कही कि अगर तुम्हें डरावने सपने आते थे तो तुम अपने तकिए के नीचे रखती, मेरे तकिए के नीचे क्यों रखा तूने। खैर हमने, जिन्होंने इसकी शादी कराई थी मेरे ब्रदर की, वो भी एक पंडित थे, हैं बीवी, उनसे पूछा हमने तो उन्होंने कहा ठीक है तो मेरे को टाइम दो मैं पूछ के बताता हूँ। अब उन्होंने बताया कि ये सब कुछ किया कराया है, जो उल्लू के जो नाखून होते हैं उसका कुछ है ये, और इसका इरादा था कि तुम लोगों से तुम्हारे भाई को बिल्कुल अलग कर दिया जाए और बाकी फिर जो होगा देखा जाएगा। तो वही है ना, जब बजाने वाले गुरुजी बैठे हों तो किसकी चलती है फिर, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ आपके सामने आ ही जाती है। गुरुजी के आने के बाद ब्लेसिंग्स तो इतनी मिली हैं, प्रोटेक्शन इतना मिला है कि मैं बता नहीं सकती। और इतना ही नहीं, गुरुजी ने ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं सामने कि जो विश्वास करनी मुश्किल है। ऐसे ऐसे लोगों के असली चेहरे बाहर दिखा दिए कि मैं आपको बता नहीं सकती, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ऐसा हो सकता है। हैरानी की बात होती है कि गुरुजी की संगत, जो खुद अपने आप को गुरुजी की संगत बताती है, वो इस तरह की हरकत कर सकती है। खैर जो भी हुआ उसके बाद वो खुद ही हमारे घर से चली गई थी। उस समय हम छतरपुर में रेंट पे रह रहे थे। उस मकान से 3 या 4 महीने के बाद वो खुद ही चली गई और उसने अपनी माँ के साथ मिल करके हम लोगों पर डिवोर्स केस और डाउरी केस फाइल कर दिया। इत्तेफाक की बात देखिए संगत जी, जिन लोगों के ज़रिए वो रिश्ता हुआ था उन लोगों में जो उस लड़की का जो फूफा जी थे वो दिल्ली के कमिश्नर थे उस टाइम। जब बात उन तक पहुंची, सगे फूफा जी थे और कमिश्नर थे दिल्ली के, उन तक जब बात पहुंची तो उन्होंने इस केस को रफा दफा करवाने की पूरी कोशिश की और ये केस करकड़ुमा कोर्ट में फिनिश ऑफ हो गया 2022 मई में। मतलब ये केस बिना पैसों के सॉल्व हो गया, क्योंकि उस लड़की ने ये केस खुद ही एक्स पार्टी करवा दिया, जहाँ पे हमें कोई भी एक पैसा नहीं देना पड़ा। ऐसा मेरे ब्रदर ने बताया कि मम्मी, उस दिन वो कोर्ट किया था, उसने बताया 4 मार्च की बात है, 4 मार्च 2022 की, कि मम्मी उसने ये केस वापस ले लिया है, एक्स पार्टी करा दिया है और अब ये मैटर ख़त्म हो गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आप हमेशा हमारे साथ रहना, हर उस संगत के साथ रहना गुरु जी जिसको आपकी ज़रूरत है। दुनिया में रहने वाला, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, लिविंग बीइंग हो, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी योनि में हो, हम सबको आपकी ज़रूरत है। एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में, जिस भी रूप में आप हमारे साथ रहना चाहें रहें, बस हमारा साथ ना छोड़ना गुरु जी। लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी गुरु जी से अरदास करें कि वो हमेशा आपके अंग संग रहें, हर किसी के साथ रहें, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, क्योंकि कौन किस योनि में आया है यहाँ पे अपना कर्म काटने कोई नहीं जानता। हमें नहीं पता, गुरु जी को पता है। गुरु जी को जन्मों जन्मों के हिसाब पता है, हमें नहीं पता, हमारी मेमोरी डिलीट हो चुकी है, लेकिन गुरु जी वो हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। जब भी जाती हूँ बड़े मंदिर, पता नहीं क्या हो जाता है, आने का मन ही नहीं करता, बस लगता है बैठे रहो, सुनते रहो, शब्द सुनते रहो, भजन सुनते रहो, उठने की इच्छा नहीं होती। तो मैं अपने दूसरे सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। तीसरा सत्संग जल्दी ही आपके पास लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना बड़े पापा आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम आपके सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।